देखो, भगवान श्रीमन नारायण की कोई भी कथा हो, सबसे पहले भोले बाबा के ही हृदय में आती है और फिर भोले बाबा उसका रसास्वादन करते हैं। पहले उसका पान भोले बाबा ही करते हैं और भोले बाबा जब पूरी तरह से आनंद ले लेते हैं तो फिर पार्वती मैया के माध्यम से वो कथा आगे जाती है और फिर आगे से आगे, आगे से आगे हम लोगों के पास तक आती है, जिससे हमारा जीवन धन्य होता है। तो कथा आप सुने ही होंगे, जानते ही होंगे कि भगवान की इस अमर कथा, भगवान की इस भागवत कथा को निकालने के लिए श्री नारद जी ने भूमिका निभाई। श्री नारद जी ने कैसे भूमिका निभाई? अब मान लो भगवान श्रीमन नारायण की नंद के लाला की कथा भोले बाबा के पास तो आ गई, भोले बाबा के हृदय में तो आ गई, भोले बाबा उसका आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन भोले बाबा के आनंद लेने से हमें कैसे आनंद होगा? तो भगवान श्रीमन नारायण ने श्री नारद जी को प्रेरणा करी। भोले बाबा अपने कैलाश मान सरोवर पर समाधि में लीन हैं और मैया पार्वती अपनी कुटिया में आनंद से गृह का गृह कार्य कर रही हैं। श्री नारद जी गए और जाकर के श्रीमन नारायण 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 हरि मैया प्रणाम करते हैं। अरे आओ वत्स, आओ पुत्र नारद, अरे बेटा तुम आ गए, हमें बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी हुई, आओ बैठो। मैया पार्वती गई दौड़ी दौड़ी और सुंदर जल लेकर के आई, नारद जी को जल पिलाया। जल पिलाने के बाद नारद जी के लिए चाय पानी बनाई, चाय पिलाई, नमकीन बिस्कुट काजू बादाम खिला पिला करके बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया और फिर पास में बैठ गई, बैठ करके वार्तालाप करने लगी। अच्छा बेटा बताओ नारद कैसे आए, आज कैसे आगमन हुआ? तो नारद जी ने कहा कि कुछ नहीं मैया, बस ऐसे ही चले आए, आप तो जानते ही हैं हमारा काम तो भ्रमण करने का ही कार्य है, तो ऐसे ही आज भ्रमण करते करते आपकी याद आ गई तो हमने सोचा कि अपनी मैया पार्वती गौरा मैया का थोड़ा हाल चाल ले लिया जाए। तो हाँ भैया नारद, हमारे हाल चाल ठीक हैं और हम बड़े सुखी हैं, किसी प्रकार की कोई कांय कलेश नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं, घर में सब आनंद मंगल है। तो नारद जी ने मन ही मन सोचा कि यार जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो कार्य ऐसे तो बनेगा नहीं। अब पार्वती मैया तो कह रही है घर में किसी प्रकार का कोई अमंगल है नहीं, कोई कलेश है नहीं, और जब तक पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता तब तक तीसरा व्यक्ति फायदा उठा नहीं पाता। तीसरा व्यक्ति फायदा तभी उठा पाता है जब पति पत्नी दोनों में आपसी मतभेद होता है। तो तीसरा एक दिन आके पत्नी के कान भर जाता है और दूसरे दिन आके पति के कान भर जाता है। तो नारद जी ने सोचा यार दाल गल नहीं रही है, पार्वती मैया तो कह रही है कि घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब सुख समृद्धि है, आनंद मंगल है। हाँ मैया वो तो है ही है, वो तो हम भी देख रहे हैं, आनंद मंगल तो है ही, लेकिन तुम भी जानती हो आजकल संसार में सब ऐसे ही हो गए आदमी वगैरह, आजकल के पति लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं।
पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं शादी विवाह से पहले, लेकिन विवाह के बाद में फिर कोई नहीं पूछता है पत्नियों को न जाने कितने प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और क्या क्या सहना पड़ता है। वैसे वास्तविकता तो यही है कि संसार का कोई भी पति अपनी पत्नी को सच्चा प्रेम करता ही नहीं है। सब झूठा बेकार का प्रेम करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। तो मैया पार्वती ने कहा कि देखो बेटा नारद, वो सब ठीक है, आपने इतना ज्ञान हमें दिया, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मैं बताऊं हमारे भोले बाबा ऐसे नहीं हैं। तो देखो याद रखो, यदि आपके प्राणनाथ आपके पति देव की यदि कोई किसी भी प्रकार से बुराई करने का प्रयास करे तो कभी विश्वास मत करना, अन्यथा फिर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और यदि पत्नी की कोई बुराई करे तो वो भी पतियों को कभी सुननी नहीं चाहिए, और यदि सुन भी ले तो इधर से सुन करके और इधर से निकाल देनी चाहिए। तो देखो नारद जी ने मैया पार्वती को बहुत भड़काने का प्रयास किया, लेकिन मैया पार्वती ने कहा कि नहीं बेटा नारद, तुम जो भी कह रहे हो वो संसार के ऊपर लागू होता है, लेकिन हमारे भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे भोले बाबा ऐसे नहीं हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं, और उनका प्रेम मुझे अनुभूत भी होता है। देखो आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं करता है, ये आपसे ज़्यादा और दूसरा संसार में कोई नहीं जानता है। तो मैया पार्वती जानती है कि भोले बाबा प्रेम करते हैं या नहीं। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है मैया, वो सब तो ठीक है, अरे हम कब कह रहे हैं कि भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते, भोले बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा तो ठीक है, अब हम चल रहे हैं मैया, अभी हमें और भी कई जगह जाना है। लेकिन जाते जाते नारद जी एक तीर चला करके चले गए। कौन सा तीर? कि वैसे तो मैया ठीक है, भोले बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब भोले बाबा घर आवे तो भोले बाबा से ये पूछना कि बाबा ये जो गले में आप नरमुंडों की माला पहनते हो, ये किसकी माला है? क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है? अब जैसे ही ये तीर चलाया तो मैया पार्वती की खोपड़ी खिसक गई। अब स्वाभाविक है भाई, पति यदि 10, 20, 50 वर्ष से पत्नी से कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा पदार्थ छुपा करके रखे कि जो एकदम से उसकी नज़रों के सामने आ जाए और उसका कोई विशेष रहस्य हो जिसे उसने न बताया हो, तो कई बार गलतफहमी हो जाती है कि शायद ये हमसे प्रेम नहीं करते, इसीलिए इन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दी। यदि प्रेम करते होते तो जिस दिन में इनके पास आई या तो उसी दिन बता देते, और अन्यथा 2-4 महीने, साल, 6 महीने बाद में बता देते। लेकिन भोले बाबा के साथ तो मुझे हजारों लाखों वर्ष हो गए रहते हुए, लेकिन बाबा ने आज तक मुझे ये नहीं बताया। सारी दुनिया, सारे देवी देवता गले में सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पहनते हैं, अच्छी बात है, सुगंधी देती है, सुंदर लगती है, और पुष्प होते ही माला के लिए हैं। तो पुष्पों की माला कोई पहने तो बड़ी बात नहीं है,
लेकिन कोई नर मुंडों की माला पहने तो ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी न किसी रहस्य की बात है। तो आज मैया पार्वती की बुद्धि में संशय हो गया और मैया पार्वती ने कहा कि ठीक है बाबा, आज आप आओ, आज मैं तुम्हें देखूंगी। तो नारद जी तो तीर चला करके और चले गए। अच्छा मैया, तो अब हम चल रहे हैं। नारद जी चले गए और शाम हुई। शाम को भोले बाबा आए। भोले बाबा ने देखा कि आज हमारी गौरा, आज हमारी पार्वती, आज हमें सुंदर शीतल जल लेकर के नहीं आई। क्या हो गया? आज तो घर में दिखाई नहीं दे रही है, क्या कारण है? अरे गौरा, अरे पार्वती, अरे जगदम्बिका, अरे भगवान कहाँ चली गई? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भोले बाबा कभी भजन करके और वापस लौट करके कुटिया पे आए तो भोले बाबा को आते ही जल न मिले, भोले बाबा के पास मैया पार्वती न बैठे, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार जब ऐसा हुआ तो भोले बाबा को बड़ा धक्का लगा। भोले बाबा को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर कोई न कोई बात है। मैया पार्वती ने आवाज भी नहीं दी। भोले बाबा अंदर की तरफ बढ़े तो अंदर जाकर के भोले बाबा देखते हैं एक कक्ष में गौरा मैया और औंधा मुंह करके पौड़ी हुई हैं, माने विश्राम की अवस्था में लेटी हुई हैं। भोले बाबा ने कई आवाजें लगाई, अरे गौरा, अरे पार्वती, अरे भगवान, क्या बात है गई? अरे हमसे क्या गलती हो गई, बताओ तो सही। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रकार से कोई मन में ऐसा विचार हो जाए, किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना जागृत हो जाए तो जो सहनशील व्यक्ति होता है वो क्रोध तो करता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार ये कीट पतंगा नर नारी सबके अंदर हैं। क्रोध तो उसे भी आता है, लेकिन वो क्रोध में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर विवेक है। इसलिए मैया पार्वती भोले बाबा को जवाब देना नहीं चाहती कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी, लेकिन बाबा ने हाथ पकड़ करके मैया को उठाया और उठा करके लेकर के आए और आ करके घर के, क्या बोलते हैं अब आजकल की भाषा में, तो हिंदी में कहें तो आंगन में बिठाया और आजकल की भाषा में कहें तो लॉबी में बिठाया, गेस्ट रूम जिसे हम बोलते हैं, बिठाया और बिठा करके बड़े प्रेम से पूछा, अरे गौरा बताओ तो सही क्या बात है? रहने दो, मुझे नहीं बात करनी। अरे भगवान हुआ क्या है? अरे रहने दो, वैसे ही ऊपर से इतने काले हो, लेकिन मैं समझती थी कि बाहर के काले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी को अंदर का काला नहीं होना चाहिए। बाहर से काला है कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं, क्योंकि रंग है, भगवान ने बनाया है। कोई काला है, कोई भूरा है, कोई नीला है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई बैंगनी है, ये सब भगवान के बनाए हुए रंग हैं। लेकिन अंदर से सहज हो, निर्मल हो, अंदर से काला नहीं होना चाहिए। तो मैं समझती थी कि हमारे भोले बाबा बाहर से काले हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं। अंदर से हमारे भोले बाबा जैसा कोई दूसरा बाबा दुनिया में नहीं है।
इसीलिए कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सना वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोले बाबा कर्पूर के समान। जय जय श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। तो देखो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, संसार में भोले बाबा से सुंदर देवता और कोई नहीं है। भोले बाबा से बढ़िया बाबा और कोई नहीं है। भोले बाबा से बढ़िया भगवान संसार में भोला भाला ऑर्डर दानी, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले भोले बाबा ही हैं। भोले बाबा के समान और दूसरा कोई है ही नहीं। तो आज भोले बाबा ने जब मैया पार्वती से पूछा तो 2-4 बार तो मैया पार्वती ने भोले बाबा को झड़क दिया, अरे बात मत करो हमसे, बोलना नहीं चाहती मैं तुमसे। मैं तो समझती थी कि आप केवल बाहर से ही काले हो, लेकिन आज मुझे पता लगा है कि जितने काले आप बाहर से हो उससे भी ज़्यादा काले आप अंदर से हो। तो भोले बाबा की आंखें नम हो गईं। बोले भाई आज ये हमारी भवानी को, गौरा को हो क्या गया है? अरे भांग की गोली तो हम लेते हैं, लेकिन नशा जो है गौरा मैया को हो रहा है। आखिरकार बात क्या है? अरे भगवान बताओ तो सही कि हम अंदर से कैसे काले हो गए? तो गौरा मैया ने बड़े रोष में कहा कि यदि आप अंदर से काले नहीं होते तो बताओ मुझे कि आप ये जो गले में इतने मुंडों की, इतने नरमुंडों की माला पहनते हो, आखिरकार ये माला क्यों पहनते हो? इसका कारण क्या है? क्या आपने मुझे कभी बताया? इसका मतलब साफ साफ है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। यदि आप मुझसे प्रेम करते होते तो इस माला के राज को, रहस्य को मेरे साथ में शेयर करते, मुझे बताते। तो भोले बाबा की आंखें और ज़्यादा नम हो गईं और भोले बाबा आंख बंद करके कहने लगे कि हे गौरा, हे पार्वती, तुम प्रेम की बात कर रही हो ना कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते, तो सच मानो ये जो नरमुंडों की माला की आप बात कर रही हो या हमारे गले में देख रही हो, यदि हमारे सच्चे प्रेम का संसार में कोई प्रतीक है, कोई प्रमाण है कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, यदि इसका प्रमाण देना चाहें तो ये नरमुंडों की माला ही इसका एकमात्र प्रमाण है। अब तो मैया गौरा के दिमाग में और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि हे भगवान, भोले बाबा के और हमारे प्रेम के बीच में ये नरमुंडों की माला कहाँ से आ गई? हम दोनों के प्रेम से इस माला का लेना देना क्या है?
तो फिर भोले बाबा ने बताया, भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी, इस माला के अंदर जितने मुंड लगे हैं उतनी बार तुम शरीर त्याग कर चुकी हो, और जब जब तुम्हारा शरीर संसार से चला जाता है, जब भी तुम मुझे छोड़ करके जाती हो, तो मेरे से तुम्हारा विरह बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए चिता की अग्नि से तुम्हारी मुंडी को मैं उठा करके ले आता हूँ और उसे प्रेम रूपी धागे में पिरो करके अपने गले में धारण करता हूँ, ताकि मुझे तुम्हारे हर जन्म में किए गए प्रेम की याद बनी रहे। तुमने कौन से जन्म में, कौन से अवतार में मेरी कौन सी और कितनी सेवा की है, उन सब की स्मृति बनी रहे। इसलिए इस माला के अंदर कोई और नहीं, इस माला के अंदर तुम्हारे ही मुंड लगे हैं। अब जैसे ही ऐसी बात कही तो मैया गौरा का दिमाग और ज्यादा ठनक गया। हे भगवान, माने मैं तो 10, 20, 50 बार मर चुकी हूं। बोले हाँ गौरा, तुम इतनी बार मर चुकी हो जितने इसमें मुंड लगे हैं। हे भगवान, इसका मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि तुम काले नहीं, महाकाले हो, तुम छलिया हो, तुम कपटी हो। माने मैं 20 से 25 बार मर चुकी हूं और तुम एक बार भी नहीं मरे। भाई तुमको भी तो मरना चाहिए कि नहीं? तो भोले बाबा ने कहा कि नहीं देवी, मैं मरता नहीं हूं, ना ही मेरा जन्म होता है और ना ही मैं मरता हूं। तो बोले फिर मैं क्यों मरती हूं, मेरा जन्म क्यों होता है? तो भोले बाबा ने कहा कि अब क्या बताऊं देवी, रहने दो इस बात को, आप जाने दो। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दूंगी, बताना पड़ेगा आपको कि मैं क्यों मरती हूं और आप क्यों नहीं मरते। तो मैया पार्वती ने जिद करी। तब भोले बाबा ने बताया कि देवी, हमने जो है ऐसी रसायन ले रखी है, हमने ऐसी औषधि का सेवन किया है, हमने ऐसी दिव्य भागवतामृत का पान किया है, हमने ऐसी अमर औषधि का पान किया है जिसका पान कर लेने के बाद कभी कोई मरता नहीं है। तो मैया पार्वती ने कहा कि हे भगवान, ये तो अब मुझे लग रहा है कि आप हमारे साथ न जाने कितने जन्मों से भेदभाव करते चले आ रहे हैं। अरे फिर कैसे मान लूं कि आप मुझे प्रेम करते हैं? यदि आप मुझे प्रेम करते होते तो बाबा जो दवाई आप श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। तो देखो मैया पार्वती ने कहा कि बाबा, यदि आप हमसे सच्चा प्रेम करते होते
तो जो दवाई आपने पी रखी है वो दवाई आप हमें भी पिलाते। इसलिए मैं ऐसा मानती हूं कि आप भेदभाव कर रहे हो, आप मरना नहीं चाहते और मुझे बार बार मरने के लिए मजबूर कर रहे हो। लेकिन हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, हे ऑर्डर दानी, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ कि आपने जो दवाई, जो रसायन, जो औषधि ले रखी है बाबा, उसे मुझे भी प्रदान करो। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी वो कोई ऐसी वैसी औषधि नहीं है, उसे पान करना इतना आसान काम नहीं है, वो बड़ी कड़वी दवाई है। कई बार होता है ना, कड़वी दवाई, ज्यादा जहर कड़वी दवाई हो तो गले तक जाते ही हो, जाती नहीं हो उससे पहले तो बाहर। पहले कड़वी दवाई को बच्चे को पिलाते थे तो कैसे माताएं गोद में डाल करके और इधर से दबाया और इधर से दबाया और फिर उंगलियों से मुंह को दबाया और बड़ी मुश्किल से आधी चम्मच दवाई। बच्चा पी नहीं रहा है, मुंह में गुल 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 कर रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पेल दी, पी। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी, ये इतनी कड़वी दवाई है कि इतनी आसानी से इसे हर कोई जीव पी नहीं सकता, लेकिन जो पी लेता है वो मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। जैसे राजा परीक्षित मृत्यु के भय से हो गए, राजा परीक्षित अमर हो गए, राजा परीक्षित की मृत्यु का भय दूर हो गया। भोले बाबा तो कभी मरते ही नहीं हैं, क्योंकि भोले बाबा ने इस भागवतामृत रूपी औषधि का सेवन कर रखा है। तो जब मैया पार्वती को पता लग गया कि नंद के लाला की कथा ही वो औषधि है, भागवत कथा ही वो औषधि है, जिसे सुन लेने से फिर मृत्यु का, बार बार मरने का, बार बार जन्म लेने का, जीव का जो डर है वो डर दूर हो जाता है। तो भोले बाबा से प्रार्थना करी। भोले बाबा भी कुछ अनुनय विनय करने के बाद मान गए और फिर भोले बाबा ने मैया पार्वती के माध्यम से अमर कथा का बड़ा ही सुंदर गायन किया। तो वो अमर कथा मैया कोई और नहीं है, वो अमर कथा भागवत कथा ही है। उसी को अमर कथा कहते हैं, उसी को भागवत कथा कहते हैं, उसी को भगवान की कथा